गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग अनुपात समानुपात में ही उसके जो बी टाइप है, जो दूसरा चैप्टर है, उसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सवाल नंबर दूसरा। और आगे पढ़ने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नए नए वीडियो आ रहे हैं वो आपको दिखता रहे। बगल वाले जो बेल आइकन वाले घंटी है उसको भी आप दबा के रखें। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन दे रहा है ए, बी तथा सी के पिछले वर्ष के आय का जो अनुपात है वह 3, 4 और 5 है। पिछले साल के जो आय का अनुपात है वह 3, 4, 5 है, और इनके व्यक्तिगत पिछले वर्ष के आय और इस वर्ष के आय का अनुपात क्रमशः 4, 5, 2, 3 और 3, 4 है ना। कह रहा है कि यदि तीनों के वर्तमान आय का योग 78,800 हो तो इस वर्ष प्रत्येक की आय क्या होगी। इस वर्ष प्रत्येक की आय क्या होगी यदि सबके वर्तमान आय का योग 78,800 हो तो। बातें समझ में आ रही है। यहाँ पिछले साल और वर्तमान वाले, पीछे वाले साल और वर्तमान वाले, तो पीछे वाले साल का जो अनुपात है तीनों का वो तो दिया है, लेकिन वर्तमान वाले जो आय है ना, वो तीनों के वर्तमान आय का रेशियो नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत दिया है कि व्यक्तिगत रूप से जो है इस वर्ष के आय का और पिछले साल के आय का जो रेशियो है वो 4, 5, 2, 3 और 3, 4। बातें समझ में आ रही है ना। मतलब क्या, यहाँ अगर हम लोग विचार करते हैं तीनों पे, पहले ए का, फिर बी का और सी का, ध्यान देंगे इन लोगों के जो वर्तमान आय है, तीनों का वर्तमान आय जो है वह क्या है, तो 3 है, 4 है, 5 है। समझ में आ रहा है। 3 है, 4 है और 5 है। इस रेशियो में तीनों के है ना पिछले साल का, कहाँ का है, वर्तमान नहीं बल्कि क्या है, पिछले साल का जो है यह आय का अनुपात है। पिछले साल के आय का अनुपात 3, 4 और 5 है। समझ लीजिएगा। पिछले साल जो बीत गए, आने वाले नहीं, जो बीत गए उस साल के आय का रेशियो यही है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि ये जो है ना, एक के अगर पर्सनल व्यक्तिगत रूप से सोचा जाए तो एक के पिछले साल है ना और वर्तमान, उसी तरह से बी के भी पिछले साल और वर्तमान, और सी का भी पिछले साल और वर्तमान। यह आय का जो रेशियो है वह 4, 5, 2, 3 और 3, 4 है। इस तरह से रेशियो है। मतलब क्या कि अगर पिछले साल ये 4,000 रुपया कमा रहा होगा तो इस साल उससे ज़्यादा कमा रहा है। कितना, 5,000। 4 से ज़्यादा, यहाँ 2 से अधिक और 3 से अधिक। तीनों जो है पिछले साल के अपेक्षा है ना अधिक उस वो लोग का इनकम है। बात समझिएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं, है ना, अगर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यदि ये जो है पिछले साल पर्सनल की बात सोची जाए सबका, ए 3,000, बी 4,000, सी 5,000, तो 3,000 के अपेक्षा, पिछले के अपेक्षा वर्तमान इसका व्यक्तिगत जो होगा वह क्या होगा, तो 5/4। क्या होगा, 5/9 नहीं बल्कि क्या होगा 5/4, क्योंकि 4 यूनिट से अधिक कमा रहा है। क्या मान लीजिए
कि एक आप पर्सनल अगर पिछले साल 4,000 रुपया था, कितना था? 4,000 रुपया था, तो अगले साल वो क्या कमाएगा? तो 5/4 कमाएगा, यानी कितना कमाएगा? 5,000 कमाएगा। बातें समझ में आ रही है ना? इस हिसाब से वो कमाएगा। क्लियर बातें समझ में आ रही है? अब यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक की जो वर्तमान आय होगी, वर्तमान आय जो होगी, है ना, वो क्या होगी? तो 3 गुणे 5/4 होगा। बी का क्या होगा भाई? 4 गुणे 3/2, क्योंकि 2 से अधिक, है ना, और वही होगा 5 गुणे 4/3। ध्यान देंगे, ये तीनों का अलग अलग इस तरह से वर्तमान में आय होगा, है कि नहीं? मतलब 15/4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 20/3। हम किससे अब गुना करें? सब में 12 से। अगर 12 से गुना करते हैं तो 4 तिहाई 12, यहाँ गुने 12, 12 छक 72 हो जाएगा, और यहाँ पे 12, 4 बार में, मतलब 45 रेशियो 72 रेशियो 80। बातें समझ में आ रही है ना? मतलब क्या कि वर्तमान में तीनों के जो आय का रेशियो है वह 45, 72 और क्या है? 80 है। इस हिसाब से है वर्तमान में तीनों के, है ना, वो आय का रेशियो। क्लियर है? लेकिन पिछले साल क्या था? पिछले वर्ष आय जो था वो 3, 4 और 5 के रेशियो था। अब क्या है? तो 45, 72, 80 है। अब कह रहा है कि अगर टोटल आय 78,800 हो, टोटल आय क्या है? 78,800 हो, कब का? तो वर्तमान में, और वर्तमान में यही आपका है कि नहीं? तो कह रहा है कि प्रत्येक की आय क्या होगी? प्रत्येक की आय क्या होगी? हम लोग कह सकते हैं कि एक की जो आय है, एक की जो आय है वो क्या होगा? सबसे पहले हम लोग टोटल यूनिट को ऐड करते हैं। मतलब क्या? यूनिट ऐड करेंगे तो 0, 2, 5, 7 आया। अब इसके बाद 8, 7, 15, 15, 4, 19, 197 यूनिट बराबर क्या भाई? तो 78,800, क्या 78,800 के बराबर आया, है कि नहीं? अब इसको हम लोग कटाएंगे। अगर 4 बार में कटाते हैं तो 7 चौक 28, 9 चौक 36, 38, 3 निकल गया, है ना, 4, 3, 7, मतलब 400 बार में आपका कैंसिल हो गया। मतलब क्या कि एक यूनिट कितने के बराबर है भाई? 400 के बराबर है। एक यूनिट क्या है? 400 के बराबर है। सभी यूनिट को हम लोग ऐड कर लेंगे। अब आपको पूछा जा रहा है कि ए की आय क्या है भाई? तो 45 यूनिट है, 45 गुने 400। बी की आय क्या है? 72 यूनिट है, इसलिए 72 गुने 400। क्या? सी की आय क्या है भाई? वर्तमान में 80 यूनिट है, तो 80 गुने, है ना, 400। अब इसको हम लोग अलग अलग 4 5 20 के 0 और 4 4 के 16, 2 18, 00 18,000। फिर 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 28,800। सी का क्या है? तो 8 चौक 32,000। इस तरह से हम लोग तीनों केयर कर। क्या बातें समझ में आ रही है ना? तीनों का क्या है आय, यह वर्तमान वाले भी हम लोग निकाल लेंगे। ये कैसे बढ़ रहा है ये भी बात पता चल रही है क्या? चलिए अगले सवाल हम लोग देखेंगे, है ना। नेक्स्ट जो सवाल है, अगला सवाल ये कह रहा है, सवाल में मेरे भाई
दे रहा है कि एक कार के उत्पादन में 3 मदों में खर्च होता है। कोई कार बनाया जाता है तो उस कार को बनाने में 3 मद में खर्च किया जाता है। ठीक है, वह 3 मद क्या है भाई? तो कह रहा है कि पहला तो खनिज पदार्थ है ना, दूसरा क्या है मजदूरी, और तीसरा है ऊपरी खर्च। 3 मद में ये खर्च किया जाता है। जब कोई कार का प्रोडक्शन हो रहा है, बनाया जा रहा है ना, तो 3 मदों में खर्च होता है। कह रहा है कि जिसका अनुपात जो है 1 साल का खर्च का जो रेशियो है वह 4, 3 और 2 है। क्या है? 4, 3 और 2 है, ये खर्च का रेशियो है ना। और आगे दे रहा है परंतु खनिज पदार्थों के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। अब जो है खनिज पदार्थ का कॉस्ट 10% बढ़ गया, साथ ही साथ मजदूरी भी 8% बढ़ गया, और कह रहा है कि तथा ऊपरी खर्च में भी 5% की वृद्धि हो गई, घट गई। 5% क्या हो गया? घट गया। ऊपर वाला खर्च, ऊपरी खर्च क्या है? 5% घट गया। तो अब कह रहा है कि कार के मूल्य में है ना कितने % की वृद्धि होगी, यह भी ज्ञात कीजिए। कार के जब नया प्रोडक्शन आएगा तो कै % वृद्धि होगा। ठीक है, सबसे पहले 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 दे रहा है खनिज पदार्थों के मूल्य। क्या लिखेंगे? खनिज पदार्थ। क्या लिखे? खनिज पदार्थ। पहला मद हो गया। दूसरा मद हो गया हम लोगों का मजदूरी, और तीसरा मद हो गया ऊपरी। ऊपरी कहाँ है जी? हाँ, ये नीचे है ना। ऊपरी खर्च क्या है? ऊपरी खर्च। तीनों मद हो गए। अब कह रहा है कि इनके खर्च का जो रेशियो है वह 4 है, 3 है और क्या है? 2 है ना। 4, 3, 2 है। दे रहा है कि इस खर्च में वृद्धि हो रही है या कमी भी हो रही है। कैसे हो रहा है कि देखा जाए तो सबसे पहले खनिज पदार्थ के मूल्य में 10% की वृद्धि, 10% वृद्धि, ये प्लस कर देते हैं समझने के लिए कि 10% वृद्धि हुआ। मजदूरी में भी 8% की वृद्धि हो जाती है, और इसमें 5% की कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ माइनस लगा दिए, आपको समझना है 5% कमी हो रही है ना। अब कह रहा है कि इससे, अब से बताइए आप, नया जो खर्च हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? नया खर्च। पहले तो खर्च नहीं रहा था, अब नया खर्च कितना हो रहा है? हाँ या ना। तो हम लोग इसमें ना देख लेते हैं नया खर्च क्या है, नया खर्च क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कैसे? नया खर्च जो आपका है वो क्या होगा? इससे पहले हम लोग सवाल को थोड़ा और आसान बनाने के लिए राउंड कर देते हैं कि ये 400 है तो ये 300 है, ये क्या है? 200 है। इससे आपका रेशियो खराब नहीं होगा, आपकी बदनामी नहीं होगी, है ना। आप एक्सपर्ट कह जाएंगे। 4, 3, 7, 2, 900 कहेंगे कि भाई टोटल पहले मेरा खर्च कितना था? 900 था। कितना था? 900 था। पहले टोटल खर्च मेरा 900। अब जब 10% बढ़ा तो कै रुपया बढ़ेगा? कै रुपया बढ़ेगा? 10% बढ़ा तो 10 के 40। कितना बढ़ेगा? 40, क्योंकि 10% सैकड़े 10 रुपया बढ़ा। पीछे भी हम आपको बता चुके हैं, आप सभी को बता चुके हैं। मेरा पीछे वाले वीडियो भी आप लोग देख के समझ जाएंगे। क्योंकि 10% जब बढ़ा ना तो आपका ये हो गया 440। कितना हुआ? 440। अरे भाई मेरे 400 गुने 110/100
440 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो ऐसे कर लेंगे 440, 8% बढ़ा तो 8 के 24, मात्र 24 रुपया बढ़ेगा ना। तो 24 रुपया यानी 324, हाँ है ना। अगला 5% घट रहा है, 10 रुपया घट गया, 200 में 10 रुपया कम हो गया। अब तो कितना हुआ? 190 हुआ कि नहीं? अब यहां हम लोग देख लेते हैं कि ये लोग का अब नया वाला टोटल खर्च क्या होता है, नए वाले टोटल खर्च क्या होता है। तो जोड़िए, 4 यहां हो गया, 9 2 11, 11 और 4 15 हो गया। अब इसके बाद 1 3 4 4 8 और 1 9। अब तो हुआ ना कि आपका 900 था, नए खर्च हो गया 954। नया खर्च क्या हुआ? 954। पहले खर्च क्या था? 900। मतलब 54 रुपया बढ़ गया। तो 9 छका 54, मतलब 6 रुपया हर 100 रुपया पर बढ़ रहा है। इसका मतलब कि प्रतिशत जो वृद्धि हुआ ना वो 6% हुआ। कितना वृद्धि हुआ? 6%। कैसे? तो कहेंगे कि 54 रुपया बढ़ गया है, 54 रुपया बढ़ा है, वृद्धि हुआ है। वृद्धि का प्रतिशत क्या है? 54 रुपया बढ़ा है। कितना से? बताए ना कि जिससे घटता है, जिससे बढ़ता है वो तो नीचे रहता है, नहीं, जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे रहता है। उसको हम लोग डिनोमिनेटर में ही रखते हैं। अब इंटू 100 प्रतिशत के लिए किए, 9 छका 54 बराबर क्या? 6% वृद्धि होगी। पहले वाले खर्च के अपेक्षा नए वाले खर्च में 6% की वृद्धि होगी। समझ में बात आ रहा है ना? ऐसे करके प्रश्न हल करना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। जो सवाल दिया गया है, ये दे रहा है सवाल आपका, ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 5:4 है ना, और उनके खर्च का जो अनुपात है वो 19:21 है, तथा उनके मासिक बचत 37:18 है। अब कह रहा है कि यदि ए तथा बी के कुल वार्षिक बचत जो है 66,000 है ना, 66,000 वार्षिक बचत है। ये भी ध्यान देना है, वार्षिक बचत क्या है? 66,000 है। तो प्रत्येक के मासिक आय क्या होगी? हम लोग इस पार्ट पे काम करते हैं। जैसे कि यहाँ ए हो गया, ये हो गया बी, इनके आय हो गए किस रेशियो में भाई? तो 5:4 में हो गए। इनके खर्च हो गए व्यय, जिसको हम लोग कहेंगे व्यय का जो रेशियो है वह 19 क्या है? 21 है कि नहीं? और इनके बचत जो हो गए, ध्यान दीजिएगा, जो बचत हो गए वो 37 क्या है? 18। अब सवाल में यह भी दे रखा है कि साल में जो है ये लोग बचाते हैं 66,000 रुपये। कितना बचाते हैं? 66,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से बचा रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो वार्षिक बचत है, अगर 66,000 रुपया क्या है? 66,000, तो ये लोग के मासिक जो बचत होगा, क्यों? क्योंकि मासिक बचत इसलिए आ रहे हैं ना कि सवाल में आपको मासिक ही पूछा जा रहा है, साल के नहीं, महीने के पूछा जा रहा है। महीने में हम लोग आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 66,000 बटे क्या? 12, 12 पाँचे 60, फिर 12 पाँचे 60, यानी 5500 रुपया। कितना होगा? 5500 रुपया कि 550? निकाल लीजिए। 12 पाँचे 60,
है ना, फिर 12 पाँचे 60, 5500, ठीक है। अब यहाँ 5500 क्या हुआ, 5500, ये लोग का मासिक बचत है 5500, और यह भी दे रहा है कि बचत का जो रेशियो है वह 37-18 है। बचत का जो रेशियो है वो 37-18 है। अगर इस दोनों को उठा के वहां हम लेके जा रहे हैं, क्या, क्योंकि बचत का रेशियो और पूरा जो है मासिक बचत 5500 रुपया है। कोई दिक्कत है, बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं, ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो ए होगा ना, उस ए का जो बचत होगा वो क्या होगा, तो 37 यूनिट बचत होगा। कितने में, तो 8 7 15 के 5, 3 1 4 1 5, 55 में। तो 5500 में क्या होगा, 3700 होगा। मतलब क्या, 3700 होगा। तो बी का भी क्या होगा, 1800 होगा। कोई दिक्कत किसी को है? नहीं है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग आय में से, अगर हम लोग आय में से बचत को घटा देते हैं तो क्या आएगा, व्यय आएगा। बात समझिएगा कि आय में से अगर बचत को घटाते हैं तो व्यय आएगा। समझ लीजिएगा, आय में से अगर बचत को घटाते हैं तो व्यय आएगा ना। मान लीजिए मेरा आय 500 रुपया है, हम 200 रुपया बचा रहे हैं, तो खर्च कितना किए हैं, 300। कैसे आया, 500 माइनस 200। मतलब क्या कि अगर आय को हम लोग मान लेते हैं कि आय है अगर 5x ए का, है ना, तो ए ने खर्च कितना किया है भाई, ये बचत कितना किया है, 3700 रुपया। अगर 3700 रुपया घटा दिए, ठीक है। उसी तरह से 4s अगर बी का है आय, उसमें से 1800 रुपया घटा दिए तो क्या आएगा भाई मेरे, व्यय आएगा। यानी व्यय का रेशियो 19/21। ये कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये चीज हम कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है ना। और आपसे प्रत्येक के मासिक आय भी पूछा जा रहा है। अगर x का वैल्यू मेरा बाहर आ जाता है तो फिर 5x और 4x के वैल्यू को हम बाहर कर लेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब 21 से इसमें गुना करेंगे, 21 से इसमें गुना कर लेते हैं हम, क्या, तो 105x होगा। और फिर माइनस क्या, 3700 गुने 21, 37 में 21 से गुना कर लेते हैं हम, एकदम आराम से, एकदम आराम से। यहाँ 37 हुआ, 37 दूनी 74, 7 7 700 क्या, 77। कोई दिक्कत है? फिर आगे आते हैं, 19 चौके 76x, फिर माइनस 18 में 19 से, 19 में 18 से, 18 गुने 19 बराबर क्या, 18 9 62 से 2 हो गया, है ना। और 18 और 16 814 और 2 1 3 342। बातें समझ में आ रही है। अब जो है, अब हम लोग यहाँ पे 76 को इधर लाते हैं, इसको उधर ले जाके जोड़ लेते हैं। तो 76 अगर घटेगा तो 24 34 29 हो रहा है ना, यानी 29x बराबर, इसको जोड़ लेते हैं 7 2 9 क्या, और 7 4 11 के 1, और इसके बाद 7 3 10 1 11, मतलब 1119। अब क्या, अब हाँ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोग 777 से 342 घटाएंगे। 777 से 342 घटाते हैं तो यहाँ 5 2 7
4 3 7, 3 4 7, 400 क्या आया 35। अब 9 5 45 है ना, 29 से एक बार में 29 और 31, 10 40 14 आया है ना, और 9 5 45, 15 बार में आपका कैंसिल हो गया। कै बार में 15 बार में। तो अब आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया 15। तो ऐसे में x का वैल्यू जब 15 आया तो हम लोग कर सकते हैं कि इसका जो आय है 15 5 75, 5x का जो मान होगा है ना, वो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, एक चीज ध्यान देना है कि 37 18 गुने 19 थोड़ा सा छुटा हुआ है, इसको हम लोग कर लेंगे डबल जीरो। सब में डबल जीरो बढ़ा लीजिएगा, डबल जीरो हम लोग समझ रहे हैं, डबल जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी आपका डबल जीरो, ये भी आपका डबल जीरो, ये भी आपका डबल जीरो, ठीक है। अब आगे x का वैल्यू 1500, तो ये जो है आपका क्या हुआ 5x या 7500 रुपया। b का वैल्यू क्या होगा 4x यानी 15 चौके 60, 6000। दोनों का ये आपका क्या हुआ आय हुआ, है ना। दोनों के अलग अलग ये आपके आय हो गए। इस तरह से प्रश्न हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। दे रहा है कि 3 व्यक्तियों ए बी सी का कुल मासिक वेतन 30,000 रुपया है ना। ए बी सी है जिनके कुल मासिक वेतन 30,000 रुपया है। यदि वे अपने वेतन का क्रमशः 75, 70 और 62% खर्च करते हैं, 75, 70 और 62% खर्च करते हैं और उनके बचत का अनुपात 20, 21, 19 हो जाता है। खर्च करने के बाद ये बचत हो जाता है ना। अब आगे कह रहा है कि प्रत्येक का मासिक वेतन क्या था यह ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मासिक वेतन क्या था यह ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ पे जो टोटल वेतन जो दिया गया है ना, वो क्या है 30,000 है। जो मासिक ही है 30,000 रुपया वेतन दिया गया है। इस वेतन में मासिक वेतन अलग अलग आपको बताना है, ठीक है। जबकि तीनों का यहाँ पे जो तीनों का बचत का जो रेशियो है ना, बचत का जो रेशियो है वो क्या है 20 रेशियो 21 रेशियो 19 है। इस रेशियो में बचाते हैं, है ना। और यह भी दे रहा है इसमें कि खर्च करते हैं प्रतिशत में। खर्च कितना किया भाई मेरे, ये 75% खर्च किया, है ना। 75% खर्च किया। और ये कितना किया खर्च 70%। और ये कितना 62% खर्च किया। तीनों अलग अलग खर्च करते हैं, है ना। ये 75% का मतलब क्या हुआ भाई खर्च, 75% का मतलब कि 75/100 वो खर्च किया, है कि नहीं। 75/100 क्या किया खर्च किया। यहाँ सोचिए आप, यानी 3/4 खर्च किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 3/4 खर्च किया, मतलब क्या कि 1 रुपया बचाया, 1 रुपया बचाया। 4 रुपये में 3 रुपया खर्च किया, यही ना। 4 रुपये में 3 रुपया खर्च किया, या पूरे 4, क्योंकि नीचे टोटल वैल्यू होता है, आपको बताए हैं हम। तो नीचे अगर आपका टोटल वैल्यू है तो 4 में 3 वो खर्च किया, 1 बचाया,
है कि नहीं। अब एक बचाया, ध्यान दीजिएगा, जबकि यहाँ पे क्या बचाया, 20 बचाया। ध्यान देंगे आप लोग कि 1 यूनिट बचाया यानी 20 बचाया, है कि नहीं। तो 1 यूनिट बचाया तो 20 बचाया। जब आय था 4 यूनिट, उसमें 1 यूनिट बचा रहा था जो 20 के बराबर है। मतलब ये हुआ ना कि उसका आय जो था इसके हिसाब से 20 के 80 क्या था, 20 के 80। ठीक उसी प्रकार से इसके भी बारे में अगर हम लोग सोच रहे होते हैं कि 70/100 का, ये वाला तो 80 है, निकाल लिए हम। ये वाला आपका अगर कट गया तो 7/10 क्या आया, 7/10। मतलब क्या कि 7 यूनिट जो है वो क्या करता है, खर्च करता है। तो बचाता कितना है, 3 यूनिट। मतलब क्या कि 3 यूनिट बचाया तो 21 इधर बचाया। मतलब 1 यूनिट का मान क्या है, 7 के बराबर है, क्योंकि 3 यूनिट बचाया तो 3 7 21। मतलब क्या कि 1 यूनिट क्या है, 7 के बराबर है। तो उसका आय क्या है भाई, तो 10 7 70 है। बी भी हम लोग क्लियर किए, है कि नहीं। अब आगे अगर सी के बारे में विचार किया जाए तो सी 62 करता है, यानी 62/100, 31/50। क्या मतलब क्या कि 31 खर्च किया पूरे कितने में, 50 में। तो बचाया कितना, 31 9 40 19 बचाया, है कि नहीं। और यहाँ पे 19 बचाया है, यहाँ भी। मतलब क्या कि इधर 19 बचाया तो यहाँ भी 19 बचाया। मतलब क्या कि आय उसका क्या था, 50 था। क्लियर। मतलब क्या कि तीनों के आय के जो रेशियो है वो 8 7 और क्या है, 5 है। यानी 8 7 15 5 20। 20 यूनिट का वैल्यू क्या है, 30,000 के बराबर है। तो हम लोग 8 यूनिट 7 यूनिट और 5 यूनिट भी निकाल सकते हैं। ये तरीका है, ये शॉर्ट करके हम लोग आएंगे। लेकिन यहाँ हम लोग अगर सजा के लिखते हैं, ध्यान देंगे कि बचत है, खर्च है कि नहीं। अब अगर 75% खर्च करता है तो यहाँ हम लोग बचत क्या लिखेंगे कि 25% बचाएगा, ये 30% बचाएगा और ये 38% बचाएगा। ये भी बात सही है कि अगर कोई आदमी 70% खर्च किया तो बचाया कितना। मतलब यहाँ ये हुआ ना कि 25% का ही वैल्यू है 20 के बराबर। ध्यान देंगे, 25% का वैल्यू क्या है, 20 के बराबर। वही बात बता रहे थे कि 25% का वैल्यू 20 के बराबर, या 1/4 का वैल्यू 20 के बराबर। तो 1 का वैल्यू 20 के 80 जो वहां हमने किया। तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो आय होगा इसका क्या होगा, 20/25, 20/25 गुने क्या, 100। इसका क्या आय होगा भाई मेरे, तो इसका आय होगा 21/30 गुने क्या, 100। इसका तीसरे का आय क्या होगा, 19/38 गुने 100। ध्यान देंगे, वही चीज जो यहां हमने शेयर कराने का प्रयास किया कि 25% का वैल्यू क्या है, 20 के बराबर है। क्योंकि ये भी हमने बचत में आया, है कि नहीं। क्योंकि वहां आपको लग रहा था कि ये कैसे सर यूनिट में करके लेंदी बना रहे हैं, है ना। तो ये चीज भी आप यूनिट से हटके भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ 2500 के 100, यहाँ पे 3 7 21, ये कैंसिल। यहाँ पे 19 दूनी 38, 50 दूनी 100। मतलब क्या कि 80 70 और 50। मतलब क्या 8:7:5। मतलब ये लोग 8:7:5 के अनुपात में ये तीनों का आय है। तो हम लोग यहां लिख लेंगे कि एक आय जो होगा, एक आय क्या है
8 कितने में? 20 8 7 15 5 20 में। तो 30,000 में क्या होगा? 30,000 में क्या होगा? तो 20 एक बार में 20 5 100, 1500 ना, और 15 8 20 से यानी क्या? 12,000 है कि नहीं? उसी तरह से बी का क्या होगा मेरे भाई? तो बी का है 7 यूनिट, 15 7 75 से 10,500 है। उसी तरह से सी का क्या है भाई मेरे? तो 5 यूनिट है, तो 15 5 7500। समझ में बात आ रहा है ना? ऐसे करके हम लोग प्रश्नों को धीरे धीरे हल कर लेंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये ग्राफ समझ में आ रहा है ना? इस ग्राफ के हिसाब से आपको काम करने की जरूरत है। अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर जो 9 है ना, उस पे हम लोग विचार करते हैं। सवाल नंबर 9 पे जैसा कि दे रहा है कि टोटल 50 83 है राशि, टोटल 5,083 रुपया है। इसको 4 पुरुषों 3 स्त्री तथा 5 बच्चों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 1.5 तथा प्रत्येक स्त्री को बच्चे से दुगना मिले। ऐसा आपको बांट देना है ना? कितने में? तो 5,083 रुपया। सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि हमारे पास पुरुषों की संख्या क्या है? 4 पुरुष है, 4 गो पुरुष है ना, और इसके बाद 3 गो क्या है? 3 गो स्त्री है, और इसके बाद क्या है? 5 गो बच्चे हैं, है ना, 5 गो बच्चे हैं, चाइल्ड्स हैं। ठीक है, तो 5 बच्चे हो गए। इस तरह से हैं। अब कह रहा है सवाल में जो दे रहा है कि ऐसा बांटना है कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 1.5 मिलना चाहिए। प्रत्येक पुरुष को, है ना, स्त्री से 1.5, मतलब ये लोग को, पुरुष को इस स्त्री से 1.5 का मतलब क्या हुआ? 3/2, 3/2, 3/2 को हम लोग क्या कहेंगे? 1.5, 3/2 यानी 1.5, एगो और आधा। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब क्या कि 3/2 हो गया। अब आगे कह रहा है सवाल में कि पुरुष को स्त्री से 1.5 मिले तथा प्रत्येक स्त्री को बच्चे से दुगना मिलना चाहिए। बच्चे से दुगना, बच्चे से दुगना, यहाँ पे प्रत्येक स्त्री को बच्चे से दुगना मिलना चाहिए। अब आते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पे 1 रुपया मिलता है प्रत्येक बच्चे को, कितना मिलता है? 1 रुपया या 100 रुपया अगर मिलता है, कितना मिलता है? प्रत्येक बच्चे को 100 रुपया मिलता है, तो प्रत्येक स्त्री को कितना मिलेगा? 2x मिलेगा, क्योंकि उसके ठीक दुगना मिलेगा। क्या कोई दिक्कत है? अगर प्रत्येक बच्चे को 100 रुपया दिया गया तो प्रत्येक स्त्री को 2x। अब कह रहा है कि इस स्त्री के अपेक्षा, प्रत्येक स्त्री के अपेक्षा प्रत्येक, है ना, आदमी को 3/2 मिलता है, 1.5 मिलता है। मतलब क्या कि 2x × 3/2, सीधा ही चल रहा है ना, उल्टा रहता तब ना उलटते। तो यहाँ पे भी आपका कितना मिला? 3x, यही मिल रहा है। मतलब क्या कि टोटल जो मिलेंगे, यहाँ पे देखिए ये रेशियो भी होगा, प्रत्येक का क्या रेशियो भी कहा जा सकता है ना। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि इनको जो मिला है, इनको जो मिला है 3x 2x और x। अब 4 गो आदमी है, 4 आदमी है, अगर सबको 3-3 रुपया दिया जाए तो इसको 12x दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा। 3 औरत है तो 3 दूनी 6x, यहाँ 5 बच्चे हैं तो 5x। इसका मतलब अब ये हुआ, कह रहा है सवाल में कि बांटिए, बांटिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि चारों जो आदमी है ना, इन चारों आदमियों को मिलेंगे कितना?
12 रुपया मिलेंगे कितने में? तो 12 6 18 और 5 23 में। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो 12 मिले कितने में? 23 में। तो ये 50 83 में क्या मिलेंगे? अब यहां 23 से कटाएंगे। 23 दूनी 46, 4 निकल गया। 23 दूनी 46, 4 48, फिर 23 दूनी 46 है ना, 2 निकल गया, फिर 23 एकम 23, 221 बार में कटा। अब आगे 221 गुने 12, 12 के 1, 12 के 2, 12 दूनी 24, 1 25, 12 दूनी 24, 2 26, 2652। ठीक है। उसी तरह से तीनों लेडीज को क्या मिलेगा भाई मेरे? तो तीनों, चूंकि यहां 221 आ रहा है, इसी 221 में गुना कर लेते हैं 6 से। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 1326। उसी तरह से 5 जो बच्चे हैं वो लोग को क्या मिलेगा? तो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे को 5 x 221 गुने क्या 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 1105। मतलब इस तरह से हम लोग बांटने का प्रयास करेंगे। क्या कोई दिक्कत है किसी को? ऐसे करके हम लोग बांटेंगे। समझ में आ रहा है?